उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें धांधली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम आते हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम आते हैं इस धांधली में वो अरबपति और खरबपति होते हैं। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो सामान्यतः मध्यम वर्ग से आते हैं। 100 छात्रों में से 75 छात्र मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनकी सालाना इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए होती है। साथियों, आप सोचिए, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी सालाना इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए होती है, अपने बच्चों को इलाहाबाद, दिल्ली, पटना पढ़ने के लिए भेजता और उस छात्र की सालाना खर्च आती है 1.5 से 2 लाख रुपए। अब आप सोचिए, सालाना इनकम भी उनका 2 लाख रुपए है और एक छात्र के पीछे जो वो खर्च करते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब खर्च करते हैं। सोचिए उन्होंने कितना त्याग किया होगा, खाने से लेके पहनने से लेके कहीं आने जाने में सब कुछ त्याग कर दिया होगा कि हाँ वैकेंसी निकली है, हमारा बच्चा तैयारी करेगा, पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन साथियों, कुछ बिचौली होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि जो 100 में 75 बच्चे होते हैं। अब 75 के अलावा जो 25 बच्चे होते हैं ये शहरी होते हैं, जो अरबपति और खरबपति के घरों से होते हैं। अगर 30-35 लाख रुपए ये परीक्षा पास होने के लिए दे देते हैं, इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। लेकिन साथियों, हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, टूट जाते हैं अंदर से। एक परीक्षा रद्द होने पे अंदर से कितना टूट जाते हैं ये हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। साथियों, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक परीक्षा कैंसिल होना 10 साल पीछे जाने के बराबर होता है। साथियों, कहाँ से कर्ज लेके माता पिता पढ़ाते हैं, लेकिन इन बिचौलियों की वजह से हमारा भविष्य खराब हो जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा 2011 में मायावती की सरकार ने टेट की परीक्षा आयोजित की थी, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होनी थी। लेकिन साथियों, बिचौलियों की वजह से आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। कितने सारे लोगों की उम्र भी बीत गई, जो पात्र थे अब अपात्र हो गए, वो परेशान है बिचौलियों की वजह से। अभी यूपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई, बहुत सारे छात्र टूट गए अंदर से, हमारे बहुत साथी अंदर से टूट गए। दोस्तों, आपको मैं बताकर क्या कहूँ कि इतने अंदर से टूट गए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से दोबारा से परीक्षा देने जाएगा, फिर से 2 से 2.5 लाख रुपए लगाएगा। मेरे साथियों, आप सबसे निवेदन है, एक सुर में सरकार से निवेदन कीजिए, जो परीक्षा में ये धांधली हुई है, जितने भी लखपति करोड़पति के बच्चे हैं जिन्होंने धांधली करवाई है, उनको जेल में डालिए, और जो हमारे साथी पास हुए हैं उनकी परीक्षा को क्लियर कीजिए और उनको नौकरी देने का काम कीजिए, क्योंकि उम्र बीतती जा रही है। आज सपोज कीजिए आज फला तारीख है और आज लास्ट डेट है, इस डेट के बाद ये बंदा इस उम्र में प्रवेश कर जाएगा। सोचिए वो अपात्र हो गए सिर्फ एक दिन में। मेरे प्यारे भाइयों, जो आप पैसे वाले हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, साथियों, आप अपनी एक सीट के लिए हजारों भाइयों की ज़िंदगी के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि आपके लिए बस एक नौकरी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये पूरी ज़िंदगी है। उनके सपनों का घर है, उनके सपनों का महल है, उनके माँ बाप भाई बहन का इज्जत है। अगर वो नौकरी नहीं पाते हैं तो गांव, घर, रिश्तेदार सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरे खरबपति भाइयों,
कि लड़कों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्राइवेट सेक्टर में हाथ आजमा लीजिएगा। जब आप इतने रुपए दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, निजी काम को शुरू कर लीजिए, लेकिन हमारे साथियों, हमारे देश के युवाओं के साथ, हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। जय सिया राम।